बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। आज है 12 जनवरी, साल है 2021। आज की 5 बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक नहीं, सबकी छुट्टी। ये खबर क्या है, इस खबर की तफसीलात क्या है और बाकी 4 खबरें क्या कहती हैं, आपके साथ फिर हम डिस्कस करूंगा। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद। और अगर आपको ये वीडियो, ये चैनल अच्छा लगा और अगर आप मजीद खबरें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल के नोटिफिकेशन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले आपके साथ खबर शामिल करते हैं कि वजीर आजम इमरान खान साहब क्या कहते हैं। वजीर आजम इमरान खान साहब कहते हैं कि 3 साल में बहुत से मसाइल सामने आए लेकिन मायूस नहीं हुए। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब। इस खबर की तफसीलात कुछ यूं है कि वजीर आजम ने कहा है कि गुज़श्ता 3 सालों में बहुत से मसाइल सामने आए लेकिन हम मायूस नहीं हुए। वज़ीर आज़म इमरान साहब ने 14वें इंटरनेशनल चैम्बर्स के इफ्तिताई इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि एक्सपो सेंटर पर काम कर रहे हैं और रिंग रोड का मंसूबा आगे बढ़ चुका होता, लेकिन जो बढ़ रहा था उसमें करप्शन थी। करप्शन की वजह से ही रिंग रोड मंसूबा ताहीर का शिकार हुआ। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को फायदा देने के लिए रिंग रोड मंसूबे की अलाइनमेंट बदली गई। रिंग रोड के मंसूबे में जो तब्दीली की गई इससे हमने ठीक करके दिया है। माजी में इंडस्ट्रियल जोन डिक्लेयर किए गए लेकिन बिजली पानी वगैरह की मंसूबाबंदी नहीं थी। इमरान खान ने कहा कि कोशिश है कि मदीना की रियासत के दिलों में लोगों के दिलों में आ जाए। 622 से 632 के दरमियान बड़ा इंकलाब आया और मदीना की रियासत दुनिया की तारीख की सबसे बड़ा रोल मॉडल बना था। उन्होंने कहा कि हमारी सारी जंग करप्शन के खिलाफ है, जबकि पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती कायम करने में वक्त लगता है क्योंकि मुल्क में पॉलिटिकल माफिया बैठे हुए हैं जो सिस्टम को ठीक नहीं होने देते। यहाँ माफिया बने हुए हैं जो कानून के नीचे नहीं आना चाहते। ताहम ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग है और ये जंग हम सब ने मिलकर लड़नी है। वजीर आज़म इमरान साहब ने कहा है कि जमीनें लीज लेकर सस्ते दामों इंडस्ट्रीज को दी जाएंगी। कोरोना के दरमियान हमने अपने लोगों और मईशत को बचाया, जबकि कोरोना के दौरान बहुत मुश्किल फैसले करने पड़े। हमने जो कोरोना के दौरान फैसले किए आज बरतानिया वही फैसले कर रहा है, लेकिन अगर लॉकडाउन लगा देता तो मुल्क के हालात खराब हो जाते। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान समेत पूरे मुल्क में महंगाई है और सब महंगाई की वजह से तकलीफ में है, लेकिन महंगाई इस वक्त पूरी दुनिया में है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें भारत और बांग्लादेश से भी कम है। इमरान खान साहब ने कहा कि सबको मालूम है कि कोयला, गैस और पाम ऑयल की कीमतें कहां पहुंच गई हैं, लेकिन अभी पाकिस्तान दीगर ममालिक से सस्ता है। डॉलर अफगानिस्तान की वजह से रुपये पर दबाव पड़ा, लेकिन इसके बावजूद हमारी एक्सपोर्ट्स में तारीखी इजाफा हुआ, हमारे टैक्स रेवेन्यूज में इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि 6000 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया। इस वक्त पाकिस्तान की बरामदात तारीखी सतह पर है, जबकि मुल्की तारीख में सबसे ज्यादा तरसीलात ज़र हुई। नाअहल हुकूमत ने बेरोजगारी से बचाया, कोरोना से बचाया और मईशत से बचाया। आईटीटी की एक्सपोर्ट में 70% इजाफा हुआ और तामीरी सेक्टर में इस वक्त आगे बढ़ रहा है। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानब। दूसरी खबर कुछ यूं है कि आईएमएफ से मुआहदे नून लीग और पीपीपी ने किए, गैरत का दर्स हमें दे रहे हैं असद उमर साहब। खबर की तफसीलात कुछ यूं है कि वफाकी वजीर मनसूबा बंदी असद उमर ने कहा है कि 4 मरतबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और 7 बार पीपल्स पार्टी ने आईएमएफ से मुआहदा किया, लेकिन आज ये लोग गैरत का दर्स दे रहे हैं। उनका कहना था कि जब ये लोग गए थे तो उस वक्त दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही थी।
मिनी बजट मुल्क में तारीखी महंगाई लाएगा, शहबाज शरीफ का कहना है। शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि इस मौके पर अपोजिशन की जानब से शोर शराबा किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तल्लुक़ रखने वाले वफाकी वजीर मनसूबा बंदी असद उमर ने कहा है कि जब बात करते हैं तो फिर सुनने का भी हौसला रखें। उनका कहना था कि जितना मर्जी शोर हो, सच की आवाज दबाई नहीं जा सकती। हम इनकी आवाजों से दबने वाले नहीं हैं। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि लीडर ऑफ अपोजिशन आसफ अली जरदारी को अली बाबा 40 चोर कहा करते थे। शहबाज शरीफ कहा करते थे कि आसफ जरदारी को सड़क पर घसीटूंगा। उन्होंने कहा कि आज शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुआशरत तबाह हो गई है, जबकि मिफ्ता इस्माइल ने खुद कहा है कि मुआशरत तबाह हो रही है। उन्होंने दावा किया है कि अगर कहते हैं तो मिफ्ता इस्माइल की वीडियो सुना दूंगा। उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर ने कहा था कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करना चाहिए। तारीख का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि फैटफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान नून लीग के दौर में गया था और फैटफ अपोजिशन अमायत नहीं बल्कि मुखालफत की गई थी। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि अपोजिशन लीडर के बड़े भाई 3 मरतबा मुल्क के वज़ीर आज़म रहे। उन्होंने कहा कि हम उनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम उनके साथ बैठें तो सीखेंगे क्या, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि हमने पिछले साल 4,700 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा किया, जबकि रवां साल 6,000 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा करेंगे। उन्होंने दावा किया कि शहबाज शरीफ को जानबूझकर तकरीर में गलत अदादो शुमार लिख कर दिए जाते हैं, वगरना सब चीजें रिकॉर्ड पर है। यहां पर तीसरी खबर जो है वो तीसरी खबर है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा से रिलेटेड। खबर कुछ यूं है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस सिक्योरिटी सूरत हाल और बॉर्डर मैनेजमेंट पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा के जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें सिक्योरिटी सूरत हाल और बॉर्डर मैनेजमेंट पर तबादला ख्याल किया गया। पाक फौज के शोबा तलकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा की जेर सदारत 246वां कोर कमांडर इजलास जनरल हेडक्वार्टर GHQ में मुनक्कद हुई। मुल्की दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल और बॉर्डर मैनेजमेंट अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के शुरा को ऑपरेशन रद्दुल फसाद की ताज़ा तीन पेशरफ्त और कामयाबी पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। यह हैं 3 खबरें। चौथी खबर यह है कि फवाद चौधरी वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा है कि 15 तारीख आने वाली 15 जनवरी को या फिर 20 जनवरी को हम मिनी बजट पास करवा लेंगे। मिनी बजट पास हो जाएगा और अपोजिशन जमातों की बोलती बंद हो जाएगी। ये अपोजिशन जमातें वाले जो हैं इनके पास कुछ करने के लिए नहीं है, इस वजह से हंगामा करते हैं। दूसरी जानब बिलावल भुट्टो जरदारी, ये 5वीं खबर है। बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान कुर्बतें बढ़ रही हैं और मकसद यह है कि किसी तरीके के साथ मिनी बजट को रोका जा सके। और इसी खबर से एक खबर और रिलेट करती है कि मिनी बजट को रोकने के लिए ख्वाजा आसम ने कहा है कि हमें जो फरवरी में पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च करने जा रही है, हम तमाम जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं और ओपोजिशन जमातें हैं, इनको मिलकर ये जो लॉन्ग मार्च करने जा रही है पीपल्स पार्टी, हमें इस मार्च में हिस्सा डालना चाहिए और बाकायदा तौर पर नून लीग को अपना किरदार अदा करना चाहिए और इमरान साहब की हुकूमत से जान छुड़वानी चाहिए। लेकिन ये तमाम तर खबरें एक साइड के ऊपर शेख रशीद साहब ने कहा है कि अगर ये लोग लॉन्ग मार्च की जानब बढ़े तो अपनी सियासत खराब करेंगे, क्योंकि इमरान साहब और जनरल कमर बाजवा इस्टेब्लिशमेंट एक ही पेज के ऊपर मौजूद है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अपोजिशन जमातें लॉन्ग मार्च और इस तरह की तमाम तर गेमें हैं वो खेलते रहेंगे, इमरान खान साहब की हुकूमत आगे बढ़ती रहेगी।
वो कहते हैं कि ये लॉन्ग मार्च करें, शॉर्ट मार्च करें, ये एक दो नहीं सबकी छुट्टी हो जाएगी, ये बस यही कुछ करते रहेंगे, मीम शीन बनती रहेगी और नून लीग भी बनती रहेगी और पीपल्स पार्टी में भी काफी ज्यादा यानी कि आपस में बने हुए हैं, दड़े बने हुए हैं और ये आपस में ही एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे। वो कहते हैं कि इमरान साहब की हुकूमत को इनके लॉन्ग मार्च से या शॉर्ट मार्च से किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। मिनी बजट भी हम पास करवाएंगे और इमरान साहब की हुकूमत भी 5 साल मुकम्मल करेगी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल की नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज।